नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय, बरपेटा, असम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। सभी अभिभावक गण हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्र, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ऐसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज आपके सामने एक संवाद स्थापित कर रहा हूँ। और वो संवाद स्थापित करने के लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु या महत्वपूर्ण पॉइंट्स रखे गए हैं। उस पॉइंट के आधार पर मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय अभिभावक, कोरोना जैसी महामारी के कारण विगत 4 महीनों से हमारे बच्चे आपके पास हैं और विद्यालय ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से छात्रों तथा अभिभावक के साथ किसी न किसी प्रकार से जुड़ रहा है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र हमारा है, पाल्य आपका है, बेटा आपका है, छात्र हमारा है और उसका परिवार भी हमारा है। तो उस उक्ति को साकार करने के लिए हमारे सभी अध्यापकगण जी जान से मेहनत कर रहे हैं। बस कोई वीडियो बना रहा है, कोई सब्जेक्ट मटेरियल तैयार कर रहा है, कोई पीपीटीज तैयार कर रहा है। विविध प्रकार के माध्यम से किसी ना किसी प्रकार से आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश हमारा हर एक अध्यापक कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी तरह से पहल है। देखिए, और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे अध्यापक मोबाइल संगणक के माध्यम से छात्रों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि बच्चों को किस प्रकार की कमी है, बच्चा कहीं नाराज तो नहीं है, बच्चों को कोई कमी तो नहीं है, बच्चों को किताबों की कमी तो नहीं है, बच्चों को समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 4 महीने से घर में बच्चा है तो 4 महीने तक बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, उसके बारे में बहुत सारी बातें उनके माध्यम से पूछी जा रही है। तो निश्चित कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो बार बार हम उनसे पूछ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बातें पूछने का, बातें करने का। चलिए, तो आज हम छात्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेंगे और आपके साथ सीधा जुड़ जाएंगे। देखिए, क्योंकि शिक्षा जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां मैंने दिया है कि शिक्षकों के बिना हो जाएगा ज्ञान का अभाव। छात्रों को शिक्षा देकर शिक्षक पैदा करते हैं समाज सद्भाव। ये समाज में सद्भाव पैदा करने का कार्य निश्चित बहुत महान कार्य है और इस महान कार्य में आप, हम और हमारे छात्र जुड़े हुए हैं। निश्चित एक सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। तो देखिए, आपके साथ संवाद करने से पहले कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके बारे में मैं आज जानकारी दे दूंगा। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, बच्चे आपके पास हैं, 4 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, ना बच्चे घर से बाहर आ रहे हैं, ना बच्चे बाहर जाकर एक्सरसाइज करते हैं। आप गांव में हैं तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम बाहर तो निकल सकते हैं। बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तभी वो अपने दैनंदिन क्रिया अच्छी तरह से कर सकता है। और स्वास्थ्य को मैंने सबसे ऊपर का स्थान दिया है, क्योंकि अगर मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा है तो बाकी सब कुछ कार्य आराम से कर सकता है। हम बच्चों को पढ़ाई करने के बारे में तभी बोल सकते हैं, या आप बच्चों को पढ़ाई करने के बारे में तभी बोल सकते हैं जब वो स्वस्थ होगा। और जब उसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हर एक कार्य वो सफलतापूर्वक कर सकता है। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना सब है बेकार। देखिए, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ समाप्त। इसलिए सबसे पहले घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। ये जो नारा है, इस महामारी के बीच में इस नारे को बार बार देना पड़ रहा है, बार बार आपको बोलना पड़ रहा है कि बच्चे के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे दो। बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही आवश्यक है। एक पेरेंट्स के रूप में हम आपको बताना चाहते हैं कि आप उसको हर दिन देखते हैं, तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के लिए हमें क्या करना है? फिर प्रतिदिन उसे योगा करवाइए, प्रतिदिन उसे एक्सरसाइज करवाइए, उसको ध्यान
करने के लिए कहिए या उसके साथ आप बैठिए, ध्यान कीजिए। ध्यान हो, योगा हो, छोटी छोटी माइक्रो एक्सरसाइज हो, आप घर में भी बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। रामदेव बाबा जी तो कहते हैं कि हम चेयर पर बैठे बैठे 50 भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रो एक्सरसाइज है, ये देखिए इस प्रकार की एक्सरसाइज है घर में, या अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, या सूर्य नमस्कार है, वो हम घर में बैठे बैठे इतनी सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए हमें उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। हमारे पीटी सर इसके साथ जुड़े हुए हैं, प्रतिदिन योगा के विविध प्रकार के वीडियो वहां डालते हैं, उसी के अनुसार कार्य करने के लिए कहते हैं। तो आप भी जुड़ जाइए। मेरा अभिभावक से नम्र निवेदन है, आप हमारे साथ जुड़िए, बच्चा जुड़ेगा, आपका परिवार जुड़ेगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे, तभी ये बच्चों के बारे में, हम बच्चे के विकास के बारे में बातें कर सकते हैं। हम सभी को जुड़ना पड़ेगा, सभी को प्रयास करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। स्वास्थ्य है जीवन का आधार या सार, इसके बिना है सब बेकार। ये बात या ये उक्ति आप बार बार रटते जाइए, बार बार ध्यान रखते जाइए। मानसिक स्वास्थ्य, अब इससे पहले मैंने जो बात की थी शारीरिक स्वास्थ्य की बात कर दी थी, अब मानसिक स्वास्थ्य। देखिए अगर मन हमारा ठीक चल रहा है, अगर हम अपने मस्तिष्क में हजारों विचारों को लेकर बैठे हैं, तो हमारा मन कैसे लगेगा? हमारे मन में विविध प्रकार के विचार चल रहे हैं। विचार दो प्रकार के हैं, एक कुविचार है, एक सुविचार है। अगर सुविचार चलते हैं तो निश्चित हम खुश रहते हैं, अगर कुविचार चलते हैं तो निश्चित हम दुखी हो जाएंगे। तो बच्चा क्या सोच रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की तरफ भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे को ज्यादा काम तो नहीं हो रहा है, बच्चा कहीं स्ट्रेस में तो नहीं है, बच्चा कहीं सोच तो नहीं रहा है। पर सोचता है तो किसके बारे में सोचता है और क्या सोचता है, ये उससे जानने के लिए हाँ बहुत सारे लोग काउंसलिंग के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे सभी अध्यापक लोग इससे जुड़े हुए हैं, बार बार फोन इसी के लिए तो कर रहे हैं कि बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, अगर है तो किस प्रकार का स्ट्रेस है उसके ऊपर, बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य ठीक है क्या, बच्चा किसके बारे में ज्यादा सोचता है। अगर बच्चा पढ़ाई के बारे में सोचता है तो पढ़ाई का मटेरियल उसके पास है क्या, अगर नहीं है तो अपने अध्यापक महोदय से तुरंत फोन उठाइए और फोन कीजिए, देखिए उनसे बात कीजिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही तो आपके पास तक कहने के लिए जा रहा हूं कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य या उसकी मनस्थिति एक सही होना या ठीक होना बहुत ही उपयोगी है। और पढ़ाई के लिए तो इसका ठीक होना सबसे महत्वपूर्ण है, तभी जाकर पढ़ाई कर सकता है, तभी जाकर विकास कर सकता है। शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, ये देखिए ये की कॉइन की दो पहलू हैं। ये एक ऊपर से हैं और एक अंदर से हैं, दोनों का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वस्थ काया मनुष्य की शक्ति है, जो इस पर ध्यान दे वही समझदार व्यक्ति है। तो वही से कहा जाता है कि हमारे अगर स्वस्थ मन में, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन विराजमान होता है, तो शरीर अगर हमारा अच्छा है तो हमारा मन भी अच्छा रहता है। छात्र दिनचर्या, बच्चे आपके घर में 4 महीना हो गया है, आपके बच्चे परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको लगता होगा कभी कभी कि हम परेशान हो गए हैं। देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो उसकी दिनचर्या किस प्रकार की है, कितने घंटे वो ऑनलाइन क्लासेस करता है, उसके पास कितना समय बचता है, उस समय में वो पढ़ाई कितने बजे तक पढ़ाई करता है, उसकी सही दिनचर्या क्या है, उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। बच्चे की दिनचर्या क्या है, उठता कितने बजे है। कल मैंने एक बच्चे से फोन किया और उसको मैंने पूछा कि बेटा पहले 2 पीरियड में आप उपस्थित क्यों नहीं रहते।
तब उसने फोन उठाया और अपने अभिभावक को दे दिया। तो बाद में कहा उसने कि सर मैं लेट उठता हूं, है मतलब आपके सामने उसकी दिनचर्या इस प्रकार की हो रही है, तो अभिभावक को सोचना है और अभिभावक ने तुरंत इस बच्चे की जो दिनचर्या है उस दिनचर्या को बदलना है। अगर बच्चा ऑनलाइन क्लासेस करते करते 10 बजे तक 11 बजे तक वो सोता है तो उसकी अटेंडेंस कौन देता है? अभिभावक? नहीं। तो ये इस दिनचर्या को चेंजेस करना पड़ेगा। छात्र की दिनचर्या किस प्रकार की है वो आप देखें। हमारे नवोदय विद्यालय में अगर बच्चा होता तो वो निश्चित उसकी दिनचर्या नवोदय विद्यालय की दिनचर्या जैसी दुनिया में कोई दिनचर्या नहीं है। हमारे जो ऋषि आश्रम या गुरुकुल आश्रम की पद्धति या पढ़ाई होती थी, वहां की जो दिनचर्या है हमारे नवोदय की दिनचर्या है एक जैसी है। सुबह हम 5 बजे बच्चों को उठाते, सुबह का नाश्ता करवाते, 8 बजे से हमारे क्लासेस चलते, 1 बजे तक क्लास, 1:30 बजे तक क्लास समाप्त करते, उसके बाद पढ़ाई के लिए 3 बजे फिर से लेकर आते, फिर 4 से 5, 5:30 बजे तक बच्चे खेलते रहते हैं, फिर उनको पढ़ाई के लिए लेकर आते हैं, फिर शाम का खाना, फिर पढ़ाई और 10:30 बजे लाइट ऑफ। ये हमारी जो दिनचर्या है उसी के अनुसार अपने घर में किस प्रकार की दिनचर्या है बच्चे की, ये आप बच्चों के नजदीक होने के कारण आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों की दिनचर्या की तरफ ध्यान दे दे। बच्चा खाता क्या है, उठता कब है, खाता कब है, नहाता कब है, पढ़ता कब है, ऑनलाइन क्लास कब करता है, ये सारी बातें आपके समक्ष हो रही है तो उस दिनचर्या के हिसाब से होनी चाहिए। तो उसकी प्रॉपर दिनचर्या तैयार करें। आपको भी पता होना है कि बच्चों को उठाना है, मुझे पढ़ाई करने के लिए बिठाना है, खाना खाने का उसका समय, ये सारे उसके समय आपको तैयार करने हैं और उसी के अनुसार कार्य करना है। बहुत आसान है। शिक्षा मनुष्य को मानव बना देती है। तो ऑनलाइन कक्षा का महत्व और उपस्थिति, ये 3 विषय के बारे में बता रहा हूं मैं कि ऑनलाइन कक्षा, ये देखिए हमें भी बहुत बच्चों की याद आती है, हम भी चाहते हैं कि बच्चे जल्दी से जल्दी हमारे विद्यालय में आ जाए, लेकिन चलो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है, इसमें कोई किसी का दोष नहीं है। हम परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को ढालना है। देखिए एडजस्टमेंट, देखिए एडजस्ट करने की जो पावर है ना, वो पावर हर किसी में नहीं होती है, लेकिन आप सभी में है, ये आपने दिखा दी है और वो पावर के माध्यम से हम आगे चल रहे हैं। तो अब देखिए पढ़ाई का नया स्वरूप आपके पास आ गया है, ऑनलाइन कक्षा। हमारे अध्यापक महोदय ऑनलाइन कक्षा चला रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे गूगल मीट के माध्यम से हो या जूम ऐप के माध्यम से हो, विविध, लेकिन सभी अध्यापक महोदय जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि उसमें उपस्थिति जो है बहुत ही कम है। हो सकता है आपके पास प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके पास नेट नहीं है, हो सकता है घर में एक ही फोन है, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की जो बात अभी अभी कही है, इतने सारे प्रॉब्लम के बीच भी हमें संघर्ष करना है। तो इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं, तो आप हमें साथ दीजिए, हम आपको साथ दे रहे हैं। तो ऑनलाइन कक्षा का महत्व आज तक जितना भी दिया जा रहा है, देखिए कहा जाता है, मानसशास्त्र कहता है अगर छोटा बच्चा लगातार 3 महीने तक खाली रहता है तो उसके पास उसने जितना पढ़ा है वो सारा भूल जाता है। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 3 महीने 4 महीने से एकदम निष्क्रिय, उसने कोई पढ़ा नहीं है, कोई देखा नहीं है या देखने का प्रयास भी नहीं किया है, बस खा रहा है और सो रहा है, तो 10वीं जैसे बच्चों को अचानक कैसे जागरूक करे, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो कुछ भी दिया जा रहा है, बच्चों को कम से कम हम जागृत रख रहे हैं, बच्चों को हम सावधान रखा है, बच्चों को हम सोने नहीं दे रहे हैं कि किसी ना किसी का, कल भी अगर बच्चों को चाहेंगे ना तेरी एग्जाम है, तो बच्चा तुरंत एग्जाम के लिए तैयार है। इतना तो अपडेट इन कक्षा के माध्यम से हो रहा है, तो क्यों ना हम इसके महत्व को समझे। तभी भी
बहुत सारे पेरेंट्स मैं फोन करता हूं तो देखता हूं कि बच्चा कहां गया, ट्यूशन कर रहा है। जरूर हमसे भी अधिक बच्चे के बारे में अगर आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तभी भी नवोदय विद्यालय का स्टाफ, पूरा स्टाफ ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जो कुछ प्रयास कर रहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत कठिन परिस्थितियों में इस प्रकार का प्रयास उसके माध्यम से हो रहा है। तो ऑनलाइन कक्षा को अधिक महत्व दे और उसी के अनुसार आपकी या आपके पाल्य की उपस्थिति होनी चाहिए और पाल्य को अधिक से अधिक इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हो, इसके लिए वो प्रेरित करें, उसके लिए परामर्श देने का कार्य मात्र पेरेंट्स या अभिभावक का है। तो मैं सारे अभिभावक को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि अपने पाल्यों को ऑनलाइन कक्षा में बिठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज हो, बहुत ज़रूरी है। तो देखिए समय का सदुपयोग, बच्चा घर में है तो वो अपने समय का सदुपयोग कैसे करता है, टाइम मैनेजमेंट, इस समय का सदुपयोग करने के लिए वो क्या क्या करता है। चलो ऑनलाइन कक्षा में कुछ समय उसका चला जाता है, पढ़ाई करने में उसका कुछ समय चला जाता है, तो कुछ खेलकूद में उसका समय चला जाता है। वो समय का सदुपयोग अपने घर में है तो निश्चित दादा दादी या बड़े व्यक्ति, छोटे व्यक्ति, छोटा भाई बहन, परिवार के साथ है तो ये सबसे बड़ा एक चांस, सबसे बड़ा एक समय उसके पास आ गया है। तो निश्चित अपने परिवार से बच्चा अधिक अगर सीखता है, परिवार एक अपनी एक पाठशाला मानता है, तो निश्चित समय का सदुपयोग अपने परिवारजनों के साथ हो। तो ये भी पेरेंट्स देख सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे परिवार से मैं उसके ऊपर किस प्रकार के संस्कार दे सकता हूँ। पेरेंट्स उसके साथ बैठे, उसको अपने पुराने किस्से सुनाए, कहानियाँ सुनाए, संस्कारात्मक कथाएँ सुनाए, उसको शिष्टाचार की बातें बता दे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तभी कहीं जाकर उस बच्चे का समय का सदुपयोग होगा। हो सकता है तो कोई ऑनलाइन कोर्सेस चलते हैं, ऑनलाइन कोर्स हम लगा सकते हैं, विविध प्रकार के ऑनलाइन कोर्सेस आजकल चलते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई तो है ही है, लेकिन विविध प्रकार के कोर्स भी चलते हैं। तो इस प्रकार आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं। पुराने किताबें, आपके घर में अगर धार्मिक किताबें हैं तो धार्मिक किताबें आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई बुक्स, अच्छे बुक्स है उसे भी हम पढ़ सकते हैं, या टीवी के माध्यम से विविध प्रकार के शो देख सकते हैं, या ऑनलाइन कक्षा से आप ऊब रहे हैं तो आजकल टीवी के माध्यम से भी पढ़ाई होती है, तो वहीं से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार समय का सदुपयोग भी आप कर सकते हैं। छात्र परिवार तथा छात्र विकास में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, अभी बताया कि छात्र का परिवार एक उसके लिए पाठशाला है, तो छात्र परिवार के सभी जनों का उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अदा भी करनी है। तो देखना है कि परिवार के लोगों ने छात्रों को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, खुश करना है। एक पेरेंट्स का मुझे फोन आया था, मैं पेरेंट्स ने बताया कि सर हमारे परिवार में बच्चों को पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है। मैंने बोल दिया ये कैसा हो सकता है, समय नहीं मिलता है? नहीं बोल, मैं तो दुकान में चला जाता हूं, लेकिन उसको वो कब पढ़े, 1:30 बजे तक पढ़ाई, मतलब हमारे क्लासेस रहते हैं, उसके बाद वो कुछ पढ़ाई करता है। तो बच्चों को देखें, परिवार के सारे सदस्यों ने देखना है कि बच्चों की पढ़ाई भी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ परिवार के जो लोग हैं उनके क्रियाकलाप में भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी है। तो सब ने मिलकर बच्चों को पढ़ाई के लिए एक समय उपलब्ध करके उसके साथ बैठ के उसकी पढ़ाई करवा कर लेने का महत्वपूर्ण काम करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो कैसे करें परिष्कृत अपने अभिरुचि को? देखिए कैसे परिष्कृत करें छात्र अभिरुचि। छात्र अभिरुचि क्या है? छात्रों को क्या अच्छा लगता है, छात्रों को क्या पसंद है, बच्चों को क्या पसंद है। बच्चों को एक खाना पसंद है और मां दूसरा खाना बनाती है तो बच्चा खाता है क्या?
नहीं है। छात्र उसके कौन से समय में पढ़ना चाहता है उसको पढ़ने दीजिए। छात्र क्या करना चाहता है करने दीजिए। छात्र की अभिरुचि के अनुसार या अनुरूप या अनुसार उसको वो कार्य दीजिए, पढ़ने दीजिए उसे। ऑनलाइन क्लास करना है ऑनलाइन क्लासेस करने दीजिए। छात्र बैठना चाहता है बैठने दीजिए। छात्र के हिसाब से अपना कार्य हो। छात्र की अभिरुचि क्या है, उसे पसंद कौन सी चीज है। उसको मैथमेटिक्स पसंद है, करने दो मैथमेटिक्स। हिंदी पसंद है, हिंदी करने दो। तो छात्र की अभिरुचि के अनुसार कार्य होना चाहिए और इसका विचार हमारे अध्यापक जन करते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्या लगे वो देने की कोशिश यहाँ से भी की जा रही है। शैक्षिक गतिविधियों में गतियाँ जारी रखने के लिए अन्य साधन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। कि आपके बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नेट नहीं है, फ़ोन नहीं है, और वैसे कैसे हमारे ऑनलाइन क्लासेस करें। तो निश्चित शैक्षिक गतिविधियां जारी रखने के लिए फोन या मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि छोड़कर भी हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो उसके दूसरा साधन क्या है, मतलब दूसरा रास्ता क्या है, उसका साधन है ये देखिए, ये स्वयं प्रभा चैनल। जैसे टाटा स्काई है 756 नंबर में अगर आप लगाते हैं तो लग जाता है। वहाँ एक ही बार 4 स्लाइड दिखती है आपको, और उसमें अलग अलग टीवी जैसे चैनल आपको ढूंढना है और वहाँ से आप उठा सकते हैं। तो स्वयं प्रभा चैनल है, उसके जो भी टाइम टेबल है हर दिन हम व्हाट्सएप के माध्यम से पोस्ट कर देते हैं, और आज क्या है, कल क्या है, कौन सा विषय कब पढ़ाया जाने वाला है, उसका एक टाइम टेबल बना हुआ है। और विविध प्रकार के विद्वान आकर वहाँ आपको आपके विषय से संबंधित जानकारी देते हैं। तो आपके टीवी के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के मोबाइल की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो स्कूल से दिया जा रहा है, अगर नहीं है तो कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मोबाइल नहीं है इसलिए पढ़ाई छोड़ना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेडियो अगर आपके पास है तो रेडियो के माध्यम से भी आपको ये पाठ दिए जा रहे हैं। रेडियो है, स्वयं प्रभा चैनल टीवी चैनल है, ये तो टीवी चलती है मतलब ये चैनल आपके पास चलेगा। तो इस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ अभिभावक की है। तो आज आपने बच्चों को शिक्षा का उपहार आप दे दे, उन्हें एक सुखमय कल और खुशियों का संसार अगर आपको देना है तो देखिए, मोबाइल नहीं है बोल के बच्चा की पढ़ाई पूरी तरह से रुकनी चाहिए, या ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसलिए विद्यालय भी एक कदम आगे जा रहा है कि जिन बच्चों के पास इस प्रकार की संसाधनों की कमी है, उन बच्चे यहाँ विद्यालय में आकर रेफरेंस बुक लेकर जा सकते हैं, रेफरेंस बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या आप अपने अध्यापक महोदय के पास से स्टडी मटेरियल भी एक हार्ड कॉपी के रूप में लेकर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी प्रकार से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये बात पक्की है। तो मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है इसलिए मुझे पढ़ना नहीं है, ये बात बिल्कुल होनी नहीं है। तो अध्यापक की भूमिका यहाँ हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अध्यापक हूँ, बाकी अध्यापक है, यहाँ सबकी भूमिका ये महत्वपूर्ण है कि छात्रों को शिक्षा देने में अध्यापक कभी भी पीछे हटता नहीं है, उसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं है, क्योंकि वो परमार्थ ही करता है, निस्वार्थ होकर ही सेवा करता है। तो निश्चित हमारे अध्यापक महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विविध प्रकार के स्लाइड बना रहे हैं, इस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं, बाद में स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। एक वीडियो बनाने के लिए एक एक अध्यापक को एक एक दिन लगता है, फिर यहाँ से जाकर उस वीडियो को फिर से भेजने के लिए भी उतना ही समय लगता है। निश्चित सभी अध्यापक महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा कार्य वो करने जा रहे हैं, क्योंकि संसाधनों की कमी के बावजूद भी वो काम कर रहे हैं। मोबाइल के माध्यम से इतना अच्छा वीडियो बनेगा, मोबाइल के माध्यम से यहाँ सारे घर घर तक ये पाठ पहुंचाना,
इतना आसान काम नहीं है। छोटे छोटे साधनों के माध्यम से ये स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं और वो आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे ही इस महान अध्यापक महोदय को मैं शत शत प्रणाम करता हूं, क्योंकि इतने कठिन समय में वो बहुत ही उच्चतम काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं फिर से उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनको। देखिए, हम सभी एक है नारा, शिक्षा है अधिकार हमारा। तो ऑनलाइन कक्षाओं में आने वाली किसी भी परेशानी के लिए जरूर संपर्क करें। मेरा नाम अर्जुन लाड, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा, असम, एनसीईआरटी, नेरी, शिलोंग। 8474872223 में किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से आने वाली समस्या हो, या आपके मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के संबंधी समस्या हो, या आपके स्टडी मटेरियल के बारे में आपकी कोई समस्या हो, आपको बस पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं डालनी है। कोई भी समस्या है, आप जरूर विद्यालय में पहुंचिए या जरूर आप 847487 में संपर्क करें। निश्चित जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा संबंधित जितने भी सारे बच्चे हैं, उन बच्चों को हर एक पढ़ाई से संबंधित जो भी साधन है उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारे विद्यालय की है। तो नाराज न हो जाइए और आप पढ़ाई करते रहिए। तो जल्दी से जल्दी आपकी पीडब्ल्यूटी परीक्षा भी आरंभ होने वाली है। तो चलो हम एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे, और तो इसी प्रकार हम आगे बढ़ते भी जाएंगे। तो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सभी मेरे अभिभावक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप ये वीडियो देखें, उसी के अनुसार अपने बच्चों के साथ रहते हुए, बच्चों के साथ जुड़ते हुए कार्य करते रहिए। तभी हम सब लोग मिलकर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता दूर नहीं है। इन कठिन से कठिनतम समय में भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।